महाकुंभ के इस दौर में बस स्क्रॉल करते चले जाइए। आपको पहले स्क्रॉल में आईआईटी वाले बाबा मिलेंगे, तो दूसरे स्क्रॉल में कांटे वाले बाबा, तीसरे में मोनालिसा, तो चौथे में फर्जी बाबा, कभी मारने वाले तो गाली देने वाले बाबा। वाह, क्या हमारा हिंदू धर्म यही तक सीमित रह गया? सिगरेट पीते हुए धर्म का ज्ञान देते आईआईटी बाबा, कांटों पर सवार डमरू बजाते कांटे वाले बाबा, महाकुंभ में सामान बेचती मोनालिसा। आखिरकार महाकुंभ से मिला क्या? नमस्कार, आपके साथ मैं भावेश पटेल। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैंने इसके लिए कोई कहानी नहीं लिखी, क्योंकि मुझे पता है मेरी आंखों ने जो देखा, जो अनुभव किया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। शायद जनता के कई लोगों ने इस बात को अनुभव भी किया होगा, और जिस चीज को अनुभव किया जाता है उसे लिखने या पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जहन में ऐसे ही समा जाती है जैसे अमृत समा जाता है। आज देश में महाकुंभ हुआ। महाकुंभ के नाम पर सरकार ने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन इस महाकुंभ के मंथन से निकलने वाला अमृत कहां गया? कहते हैं कि जब भी मंथन होता है तो उससे अमृत निकलता है, और उस अमृत का रसपान देवी देवता करते हैं। लेकिन इस महाकुंभ से निकले अमृत का रसपान कौन कर गया? मोनालिसा या आईआईटी वाले बाबा या फिर कांटे वाले बाबा? सोशल मीडिया पर तो यही दिखाई दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो सच दिखना था वो नजर नहीं आया। हम क्या कहें, इस महाकुंभ से हमें क्या मिला? आने वाली पीढ़ियां इसे कैसे याद करेगी? क्या मोनालिसा को याद करके महाकुंभ को याद किया जाएगा, या आईआईटी वाले बाबा नजर आएंगे, या कांटे वाले बाबा को दिखाई देंगे? सच तो यह है कि इस महाकुंभ के अमृत को जिस तरह से निचोड़ना था वो निकालने में सरकार असफल साबित हुई। सोशल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के इस मनोरंजन के खेल में महाकुंभ को मनोरंजन का मैदान बनाकर छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, नहाकर चले जाते हैं। अमित शाह आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं। इन्हें तो मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन उस देश के गरीब इंसान का क्या, जो आज भी महाकुंभ के अमृत का इंतजार कर रहा है? क्या मोक्ष का ठेका कुछ लोगों ने ले रखा है? क्या मोक्ष के भागीदार गरीब आदमी नहीं है, या फिर मोक्ष उसे ही प्राप्त होगा जो महाकुंभ में जाएगा? अगर मोक्ष वही प्राप्त होता तो सदियों से, लाखों सालों से धर्म की अनुशंसा, धर्म का प्रचार क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई में मोक्ष मिल जाएगा? क्या गरीब इंसान का दिल दुखाकर महाकुंभ में नहा कर आने से मोक्ष मिल जाएगा? क्या एक गरीब को तड़पता हुआ घर पर छोड़कर महाकुंभ में डुबकी लगा लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? गीता का अध्ययन करने वाले कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। तो फिर क्यों लोगों के दिमाग में यह बात भरी जा रही है कि जब तक आप स्नान नहीं करेंगे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ में सिर्फ आज ही के दिन मोक्ष प्राप्त होगा। इस महाकुंभ में ही मोक्ष प्राप्त होगा, इसके बाद तो मोक्ष समाप्त ही हो जाएगा। इस तरह का डर और भय जनता के मन में पैदा करने वाला कौन है? आखिरकार किसने इस जनता के इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल किया है? किसने इस जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, और इस आस्था के नाम पर न जाने कितने लोगों को इस्तेमाल किया गया? मनोरंजन का खेल मैदान छोड़कर महाकुंभ की आस्था को साइड करके आईआईटी वाले बाबा और मोनालिसा के पीछे दौड़ने वाला मीडिया इस अमृत का बखान क्यों नहीं कर रहा है? क्या वाकई में इस महाकुंभ से कोई अमृत निकला भी या नहीं, या फिर न निकलने की वजह से महाकुंभ की चर्चा ही नहीं की जा रही है? जिस आस्था के नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए गए, उस आस्था का निचोड़ क्या निकला? हम हमारी पीढ़ी को क्या बताएंगे कि महाकुंभ से हमें क्या सीखा, महाकुंभ में हमें क्या देखने को मिला?
यही कि कांटों के ढेर पर एक बाबा बैठे थे, यही कि एक आईआईटी किया हुआ बाबा सिगरेट पीते हुए युवाओं को धर्म की बात बता रहा है, या फिर ये कि मोनालिसा एक खूबसूरत लड़की है जो आज फिल्मों में काम कर रही है। क्या इससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? क्या ये सच दिखाकर आने वाली पीढ़ी से हम नजरें मिला पाएंगे? क्या इस बात को बता पाएंगे कि सच में महाकुंभ से अमृत का रसपान किया? क्या ये नहाने वाले सच में उस मोक्ष के भागीदार होंगे जो ये चीख चीख कर जनता को कहते हैं कि 144 साल बाद ये पर्व आया है, जो नहीं नहाएगा उसे मोक्ष नहीं मिलेगा और जो नहाएगा उसे ही मोक्ष मिलेगा? अगर ऐसा था तो हजारों लाखों साल से रहने वाले ऋषि मुनि इस महाकुंभ के लिए इंतजार क्यों नहीं कर बैठे? क्यों चले गए पहले ही? क्यों ईश्वर की आराधना की? यहां नहा लेते तो ही मोक्ष मिल जाता। किसने इस महाकुंभ का इस्तेमाल किया और किसने अपने धर्म की आड़ में धंधा चलाया? यह धंधा चलाने वालों को क्या मोक्ष मिलेगा? क्या इनके पाप धुल जाएंगे? आखिरकार ये खेल की शुरुआत कहां से हुई, किसने की और ये कब तक चलेगा? कब तक मंथन होगा? लेकिन इस मंथन में सिर्फ ऐसे मोनालिसा जैसी लड़कियां ही निकलती रहेगी? क्या कोई ज्ञान का शब्द निकलेगा? क्या आस्था का कोई ऐसा भंवर निकलेगा जिससे जनता के हृदय परिवर्तन हो जाए? क्या आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश निकलकर सामने आएगा कि इस महाकुंभ से ऐसा संदेश निकल कर आया जिसने युवाओं की दशा और दिशा दोनों बदल दी? आपके पास एक मौका था, आपने महाकुंभ से पहले तो युवाओं को बेरोजगार करके छोड़ दिया था, लेकिन एक महाकुंभ उम्मीद थी कि शायद इससे कुछ रस निकल कर आए जो युवाओं को प्रेरणा दे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन क्या प्रेरणा मिली हमें? वही सिगरेट पीते हुए धर्म का ज्ञान देना, या कांटों पर सोकर ज्ञान का मंथन करना, या फिर खूबसूरती के मायाजाल में युवाओं को फंसाकर मोनालिसा जैसे सोशल मीडिया पर वायरल कर हमारे युवाओं को राह से भटकाने का काम किया? कितना सच है, कितना झूठ है, कुछ पता नहीं चला। इस महाकुंभ में तो सिर्फ मनोरंजन ही चला। महाकुंभ के इस दौर में बस स्क्रॉल करते चले जाइए। आपको पहले स्क्रॉल में आईआईटी वाले बाबा मिलेंगे, तो दूसरे स्क्रॉल में कांटे वाले बाबा, तीसरे में मोनालिसा, तो चौथे में फर्जी बाबा, कभी मारने वाले तो गाली देने वाले बाबा। वाह, क्या हमारा हिंदू धर्म यहीं तक सीमित रह गया है? कई लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस महाकुंभ से हमें सीखने को मिलेगा, हम इसे प्रेरणा बनाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को हम प्रेरणा देंगे कि महाकुंभ होता क्या है। विदेश से मेहमान आते हैं इसलिए नहीं कि मोनालिसा को देखना है, इसलिए नहीं कि मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए कि जो भारत की पहचान आस्था, धर्म और विविधता के नाम पर होती है, आखिरकार वो संगम कैसा होता है? वहां आखिरकार संतों की महिमा किस तरह से गाई जाती है? किस तरह के संत वहां आते हैं और किस तरह का ज्ञान समाज को देते हैं? खैर, युवा तो मोबाइल पर ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं कि क्या हम यही कुंभ देखने वाले थे? यही कुंभ हमारे लिए बनाया था? यही लाखों करोड़ रुपए खर्च किए थे सिर्फ इसलिए कि हमें एक मोनालिसा मिल जाए, इसलिए हमें एक आईआईटी वाला बाबा मिल जाए, या इसलिए कि कांटों पर सोने वाला एक साधु दिख जाए, या इसलिए कि डंडे मारता हुआ एक बाबा नजर आ जाए? क्या वाकई में हम क्या सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सच में इस महाकुंभ से कुछ निकाला हमने, या हम निकालने में विफल हो गए? खैर, विफलता तो हर जगह नजर आ रही है, लेकिन एक उम्मीद थी महाकुंभ से कि शायद महाकुंभ से हम कुछ अच्छा निकाल कर लाएंगे, जनता के सामने रखेंगे। लेकिन वहां पर भी आपकी विफलताएं नजर आ रही है। महाकुंभ से निकले मंथन में अमृत का कोई आता पता नहीं, यह अमृत कौन पी गया? अब इस खेल में सब उलझे पड़े हैं कि आखिरकार यह महाकुंभ हुआ तो हुआ कैसे हुआ, और इससे निकला तो क्या निष्कर्ष निकला? आखिरकार सवाल यह खड़ा होता है कि हम कहां खड़े हैं, हम किस लेवल पे हैं और किस तरह की कुरीतियों को समाज के सामने परोस रहे हैं। आस्था और अंधविश्वास के बीच में एक बारीक लकीर होती है। अगर वो लकीर टूट जाए तो आस्था और अंधविश्वास में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है।
कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला महाकुंभ में। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का ढोल चला, आस्था के नाम पर धंधे चले, आस्था के नाम पर झूठ बोला गया, आस्था के नाम पर गरीबों की बलि दी गई, आस्था के नाम पर न जाने कितने मासूम बच्चों को यतीम बना दिया। ये सारे सवाल आज भी कई लोगों के मन में कौंध रही हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? कौन हमें बताएगा कि महाकुंभ से हमें यह सीखने को मिला? कौन हमें बताएगा कि महाकुंभ में सन्यासियों ने हमें ये प्रवचन दिए जो जीवन बदल दे, जो हृदय परिवर्तन कर दे? कौन हमें बताएगा? मीडिया तो मोनालिसा के पीछे पड़ी है, IIT वाले बाबा के पीछे पड़ी है, लेकिन किसी एक ऐसे सच्चे संत को दिखाया जो हृदय परिवर्तन कर दे? नहीं। सोशल मीडिया के इस जमाने में हर एक को मनोरंजन की पड़ी है और सरकार को भी उसी में मजा आता है, क्योंकि मनोरंजन होगा तो जनता खुश होगी और जनता खुश होगी तो अपना नेता खुशी से चुनेगी। लेकिन सच दिखाने से जनता को मनोरंजन नहीं मिलता, सच दिखाने से सिर्फ बोरियत महसूस होती है। क्या सच में सरकार को इस बात की चिंता है कि जो हमने जनता का पैसा इस महाकुंभ में लगाया है, उस पैसे से क्या निकल कर आया? उस महाकुंभ से हमें क्या मिला? खैर, विदेश से आने वाले व्यक्तियों ने तो सीखा ही होगा कि महाकुंभ में संतों की जो एकता नजर आती है वो अद्भुत होती है। लेकिन देश की जनता को तो ये बात पता है हजारों सालों से कि देश में साधु संतों की एकता होती ही है। लाखों करोड़ों साधु संत क्या, पूरे भारत के 121 करोड़ लोग धर्म के नाम पर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन असल में यह भीड़ का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अरबों खरबों के इस जमावड़े में ज्ञान निकलकर क्या आया और हमें क्या मिला और क्या पाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।